विधायक जी, अभी आप मुख्यमंत्री से मिले, विधायक दल के नेता के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिले, उनसे क्या बात हुई, क्या आपका आश्वासन मिला, किस किस मांग को लेकर मिले? आ- आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करने गए थे जी। सभी लोग, क्योंकि अब की बार एनडीए गठबंधन की सरकार में पहली दफ़ा ऐसा हुआ, कभी 5 रुपये 7 रुपये 10 रुपये बढ़ते होंगे, और बल्कि मैं तो ये कह रहा कि पहले से भी दूसरी सरकारों में भी ऐसा होता आया। तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के कहने से कई बार हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे, कोई गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया था, और उन्होंने ये बात कही भी, अपने वक्तव्य में भी कही कि भाई राष्ट्रीय लोकदल के विधायक मुझे घेर के खड़े हो जाते और अब चुप बैठे हैं। तो वो यही था कि 30 रुपये गन्ने पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाए, और यहाँ का किसान बहुत खुश है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने हम गए थे, और कुछ मांगे और कुछ प्रस्ताव सुझाव भी लेके गए थे, क्योंकि अब की बार ऐसा हुआ, बीज जो है हमारे यहाँ एक 38 बीज है, और 15-20 साल से 38 बीज है, अच्छी पैदावार उसकी हुआ करे थी। लेकिन अब की बार दुर्भाग्यवश वो लगभग 15 से 20 कुंटल 25 कुंटल बीघा कम निकाल हो रहा है उसका। तो जो किसानों के चेहरे खिले थे भाव बढ़ने से, उनमें इतनी खुशी अब फिलहाल नहीं है। कारण वही है कि जब 20 कुंटल का बीघा कम निकलेगा तो फिर बिके गैल मार्जिन वही रह गया। तो हमने मुख्यमंत्री जी कुछ सुझाव दिए कि भाई एक तो जो पहले से चला आ रहा है कर्जा काटते हैं ये 1 कुंटल पे 1 किलो, ये कर्जा कटना नहीं चाहिए, गलत है, वो कहीं भी नहीं है ऐसा, जबकि किसान का कट रहा है। दूसरा, जो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा है वो भी बढ़ाया तो 15 पैसे, लेकिन वो कुछ गांवों में 3 रुपये कुंटल के हिसाब के आसपास पड़ता है जाके, तो वो बोझ भी किसानों पे पड़ रहा है। और उसकी एक व्यवस्था भी हो सकती है जो जिसमें सरकार उस व्यवस्था को कर सकती है। एक व्यवस्था है, जो सोसाइटीज होती हैं उन सोसाइटी में हर गन्ना मिल पे से 5 रुपये कुंटल के हिसाब से इकट्ठा होता है। तो सरकार इसमें व्यवस्था कर सकती है कि वो 5 रुपये कुंटल की जगह कुछ कम हो जाए और वो भाड़े में एडजस्ट हो जाए, तो उससे किसान भी राहत में होंगे। और वहाँ भी जो सोसाइटी में पैसा इकट्ठा हो रहा है वो इतना पैसा इकट्ठा हो गया है, 100 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो वैसे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बहुत अच्छा सुझाव उसके लिए दिया जो सरकार करने जा रही है। अब जो सोसाइटी ने या किसानों ने जो स्कूल खोले थे उनकी इसमें मरम्मत होगी, और वो आधुनिकीकरण उनका होगा इस पैसे से। तो सुझाव तो अच्छा है बहुत, पर हमारा ये कहना था कि या जो ट्रांसपोर्ट का बोझ किसान पर पड़ रहा है उसे कम करने के लिए ऐसी एक व्यवस्था हम बना सकते हैं। और तीसरा एक पॉइंट उसमें और था बहुत महत्वपूर्ण, वो ये है कि घटतुल्ली जो किसान पर बहुत बुरा, मतलब एक किस्म से बिल्कुल गलत है, और वो मिलों के द्वारा या पर्सनल किसी तोल्ला के द्वारा किसी सेंटर पे कहीं ना कहीं होती है, तो वो बिल्कुल रुकनी चाहिए। उसके नाम की एक टीम बने, चाहे उसमें एसडीएम लेवल के अधिकारी हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, घटतुल्ली बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। तो ये तीनों सुझाव हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दिए थे, और शायद इस पर कुछ ना कुछ चर्चा होगी। कंपोजिट विद्यालय की भी यहाँ पर मिला है, सौगात मिली है, आपने ये बड़ी प्रस्ताव रखा खुशी था। है हमारे लिए। जी। शामली जिले में एक कंपोजिट विद्यालय आया, और वो कंपोजिट विद्यालय, मुझे तो खुशी है, मैंने प्रस्ताव भी दिया था। मेरी विधानसभा में लाख गांव पड़ता है जहां जरूरत थी इस चीज़ की। बहुत अच्छा पुराना गांव है, उसके चारों ओर ने इधर उधर जो बड़े गांव हैं सब में इंटर कॉलेज हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उस गांव में जगह तो थी पर कॉलेज नहीं था। ये कुछ सर्कमस्टांसिस पहले ऐसे बने कि वहाँ कॉलेज बन नहीं पाया। तो अब की बार मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और अपने यहाँ के प्रशासन का और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से एक कंपोजिट विद्यालय जो शामली में आया, वो शामली विधानसभा में लाख गांव में उन्होंने देने का कार्य किया है। और उसका ये भी लेटर भी आ चुका है, 1-2 दिन में लेटर आ जाएगा, वो बात हो गई है, फाइनल हो गया है। तो मैं सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का और अपने प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वहाँ ज़मीन भी उपलब्ध थी, ज़मीन दी गई। गाँव वालों का ये धन्यवाद इसलिए है, आभार इसलिए है कि उन्होंने ज़मीन दी, उपलब्ध कराई।
बल्कि एक सोसाइटी थी जो उस पर काबिज थी, वो भी स्कूल चला रहे थे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी समझा कि भाई कंपोजिट विद्यालय अच्छा रहेगा। वो ठीक तरीके से उसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो दोनों की सहमति बनी और वो ज़मीन आवंटित कंपोजिट विद्यालय की हो गई, कंपोजिट विद्यालय मंजूर हो गया। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर हम विद्यालयों की बात करें, सरकारी विद्यालयों की भी बात करें, जो वहाँ पर यहाँ पर सभी देहात क्षेत्र में है, उसमें ज़्यादातर बच्चों के एडमिशन की दिक्कत होती है कि उसमें लोग जो है भेजना नहीं पसंद करते, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में भेजना पसंद। तो इसको लेकर कोई सरकार की तरफ से कुछ दिक्कतें हैं, सही कह रहे हो आप। कुछ जगह स्टाफ की कमी है, फर्नीचर की कमी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सरकार उस कमी को पूरा कर रही है। कुछ CSR फंड होता है, उसमें पूरी हो रही हैं, यानी कि कुछ संस्थाएं हैं जिनके पास फंड है, वे भी दे रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में भी दे रहे हैं, उनमें भी दे रहे हैं, सरकार भी कर रही है। तो है कुछ दिक्कत तो है, लेकिन उस दिक्कत को आहिस्ता आहिस्ता दूर किया जा रहा है। और कंपोजिट विद्यालय एक अलग से सिस्टम है सरकार का। हमारे ज़िले में एक कंपोजिट विद्यालय आया था 4-5 साल पहले, और वो लगा हुआ है कैराना विधानसभा में, ऊंचे गांव में बना है, वहाँ बनना स्टार्ट हो गया है। और दूसरा यह है, और सरकार की योजना है, इसमें कक्षा 1 से लेकर +2 तक का है। और सरकार की योजना ये है आगे भी कि हर तहसील में एक कंपोजिट विद्यालय बनेगा। और मुझे उम्मीद है कि कुछ चेंज किया है तो इसमें सुविधाएं भी मिलेंगी बच्चों को, वहाँ रहने का भी मिलेगा, और अच्छा लग रहा है, ठीक होगा। जैसे जवाहर नवोदय के विद्यालय हैं, इस तरीके का है कुछ बच्चों का रहने का, खाने का, या कुछ सुविधाएं रहेंगी, कंप्यूटर की शिक्षा? कंपोजिट विद्यालय उसी उस पे है जी, उसी आधार पे है। जैसे नवोदय विद्यालय केंद्र का सरकार की वो है संस्था, और ये कंपोजिट विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार का है। सेम प्रपोजल लेके चले हैं, अब देख रहे हैं आगे कितना रिजल्ट इसका कितना अच्छा रहेगा।